देखिए आप इसमें स्व स्थानीय संरक्षण आप जान रहे थे। स्व स्थानीय जो संरक्षण था यानी कि एक तरह से इन सिटू कंजर्वेशन जिसे अपन ने कहा था, इन सिटू कंजर्वेशन में आपने 3 पॉइंट आपने जान लिए थे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जाना था, राष्ट्रीय उद्यान जाना था, अभ्यारण्य जाना था। अब अपन इसमें जान लेते हैं पवित्र उपवन या आश्रय। पवित्र उपवन या आश्रय क्या है? जनजातियों द्वारा सुरक्षित किए गए वनीय क्षेत्र हैं। तो आप इनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो अपन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है आपके लिए, यानी इसे अपन कह रहे हैं पवित्र उपवन। पवित्र उपवन या अथवा अपन कह सकते हैं या आश्रय। पवित्र उपवन या आश्रय, इसे ही अपन कहते हैं सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव। तो देखो भाई, पवित्र उपवन या आश्रय या सैक्रेड ग्रुव्स वास्तव में होते क्या हैं? ये वनों के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि जनजातियों द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। वनों के ऐसे क्षेत्र जिनको जनजातियों द्वारा क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। तो इसके पॉइंटों को आप नोट कीजिएगा कि अपन कह सकते हैं ये वनों के कुछ ऐसे भाग हैं, ये वनों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या भाग हैं, ये वनों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जनजातियों द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से, जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य, ये वनों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जनजातियों द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से परंपरागत युक्तियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। उद्देश्य से परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल, परंपरागत युक्तियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। ये वनों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें जनजातियों द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से परंपरागत युक्तियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। इस तरह से एवं यहां मानवीय गतिविधियां भी कह सकते हैं, एवं यहां मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं। गतिविधियां क्या रहती है? प्रतिबंधित रहती है। तो देखिएगा अपन ने बड़े ही सिंपल तरीके से कह दिया कि ये वनों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जनजातियों द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से परंपरागत युक्तियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है एवं यहाँ मानवीय गतिविधियां क्या है? प्रतिबंधित रहती हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स और अपन देखें। देखो भारत में ऐसे जो पवित्र उपवन है वो कहाँ कहाँ है? देखो भारत में ऐसे पवित्र उपवन, भारत में ऐसे पवित्र उपवन मेघालय की खासी व जेतिया पहाड़ियों पर उपवन,
भारत में ऐसे पवित्र उपवन मेघालय की खासी व जेतिया भारत में ऐसे पवित्र उपवन मेघालय की खासी व जेतिया पहाड़ियों पर, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में। भारत में ऐसे पवित्र उपवन मेघालय की खासी व जेतिया पहाड़ियों पर, कोमा, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में। पश्चिमी घाट, यहां पे पाई जाती है। कर्नाटक व महाराष्ट्र में कर्नाटक व महाराष्ट्र में पड़ने वाले कुछ क्षेत्र, तो देखिए कहाँ कहाँ है। भारत में ऐसे पवित्र उपवन मेघालय की खासी और जेतिया पहाड़ियों पर, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में, पश्चिमी घाट, कर्नाटक व महाराष्ट्र में पड़ने वाले कुछ क्षेत्र तथा सरगुजा जो मध्य प्रदेश में है, तथा सरगुजा मध्य प्रदेश के चंदा और बस्तर क्षेत्र में। सरगुजा जो कि कहाँ है, एमपी के, मध्य प्रदेश के चंदा व बस्तर क्षेत्र। तो देखिएगा भारत में ऐसे पवित्र उपवन मेघालय की खासी व जेतिया पहाड़ियों पर, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में, पश्चिमी घाट, कर्नाटक व महाराष्ट्र में पड़ने वाले कुछ क्षेत्र तथा सरगुजा मध्य प्रदेश के चंदा व बस्तर क्षेत्र के अंदर, बस्तर क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ अपन ने ये इसके पवित्र उपवन के अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब देखिएगा एक विशेषता और इन वनों के अपन ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है कि जहाँ जनजातियों द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से परंपरागत युक्तियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से परंपरागत युक्तियों द्वारा क्या है, संरक्षित रखा जाता है। एवं यहाँ मानवीय गतिविधियां कैसी होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। ध्यान रखना, मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां कैसी रखी जाती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। अब एक पॉइंट और अपन देख लें, इन सभी वनों के पीछे एक ही निर्देश सिद्धांत होता है। इन सभी वनों के पीछे एक ही निर्देश सिद्धांत है। एक ही निर्देश सिद्धांत है, या यूं कह सकते हैं एक ही निर्देशक सिद्धांत है। इन सभी वनों के पीछे एक ही निर्देशक सिद्धांत है, और वो निर्देशक सिद्धांत क्या है कि वन एवं पर्यावरण पर एक समुदाय विशेष का आधिपत्य, वन एवं पर्यावरण पर एक समुदाय विशेष का आधिपत्य, एक समुदाय विशेष का आधिपत्य, यानी कोई समुदाय विशेष ही इनको अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। तो देखिए आपने इन सिटू जो कंजर्वेशन था, स्व स्थानीय संरक्षण, उसकी अपन ने 4 विधियां जान ली हैं।
यानी जैव विविधता संरक्षण की जो विधियां थी, 4 विधियां। पहली आपने जान ली है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा अभ्यारण्य और चौथा अपन ने जान लिया है पवित्र उपवन या आश्रय। अब अपन जानेंगे रामसर स्थल के बारे में। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।